Hi everyone, good morning all of you. Hope you all are safe and healthy. So आज की इस क्लास में हम EVS पढ़ेंगे. क्लास थर्ड की EVS चैप्टर होगा हमारा सेकंड एंड द चैप्टर नेम इज़ द प्लांट फेरी. आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से रीड करेंगे और जो उसमें बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डिले. द प्लांट फेरी. लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड. पिछले रविवार को हम पास वाले एक गार्डन में गए, बगीचे में गए. वी प्लेड हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक को क्या बोलते हैं? छुपम छुपाई. एंड अंताक्षरी. वहाँ पर हमने छुपम छुपाई और अंताक्षरी खेली. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. वहाँ पर हमने बहुत मज़े किए. आफ्टर सम टाइम. कुछ देर बाद. दीदी सैड. दीदी ने कहा लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. आज हम एक नया गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. यह गेम हमने पिछले साल कैंप में खेला था. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. मैं एक प्लांट फेरी बन जाती हूँ, मतलब मैं एक पौधों की परी बन जाती हूँ. प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. पौधों की परी जिस चीज़ का भी नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा. द गेम बिगिन. खेल शुरू होता है. दीदी सैड. दीदी ने कहा द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. खेल शुरू होता है और दीदी ने क्या कहा? पौधों की परी कहती है कि तुम एक पेड़ को छुओ. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड द प्लांट. इतना कहते ही सभी बच्चे पेड़ों की ओर दौड़े. अमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. जो अमू थी उसने गेंदे के पौधे को पकड़ लिया. शबनम सैट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट. जो शबनम थी उसने जैस्मिन के प्लांट को पकड़कर बैठ गई. माइकल टच्ड अ मेहंदी बश. जो माइकल था उसने मेहंदी की झाड़ी को पकड़ लिया. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. जो दयाराम था उसने नीम के पेड़ को पकड़ लिया और वहाँ पर वो खड़ा हो गया. दी सैड वेरी गुड. दीदी ने कहा बहुत अच्छा. एवरीवन हैज़ टच्ड अ प्लांट. सभी ने प्लांट को टच किया. बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कि जितने भी प्लांट्स थे वो सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट सैड शबनम. तो शबनम ने क्या कहती है कि दीदी आप भी छोटे छोटे प्लांट्स पर बैठी हुई हो. जैसे देखो ये पिक्चर में दिख रहा है ना, ये जो बीच में दीदी बैठी है. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. क्या आप उन पौधों का नाम बता सकते हैं जिन पर कि दीदी बैठी हुई थी. द गेम स्टार्टेड अगेन. जो गेम है वो दोबारा से स्टार्ट होता है. द प्लांट फेरी नाउ सैड. अब पौधों की परी ने कहा टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. दीदी क्या कहती है कि अब आपको एक ऐसे पेड़ को छूना है जिसका तना सबसे ज़्यादा मोटा हो और एक ऐसे तने को छूना है जिसका तना सबसे पतला हो. द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक्स. जो बच्चे थे वो जल्दी से दौड़े और उन्होंने सबसे मोटे और सबसे पतले तने के पेड़ को छू लिया. हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोवन इन द पिक्चर. क्या आपने किसी ऐसे पेड़ को देखा है जिसका तना पिक्चर में दिखाए अनुसार इतना मोटा हो. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. जो माइकल था उसको ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था. ही थॉट. उसने सोचा हाउ लकी द फेयर वॉज. जो परी है वो कितनी लकी है. शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. वो सभी पर ऑर्डर चला सकती है. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सेड माइकल. अब जो माइकल था वो क्या कहता है कि मुझे अब पौधों की परी बनना है. सैड माइकल. माइकल ने कहा. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. जो बच्चे थे वो उस पर हंसने लगे. अब बॉय फेरी. एक लड़का परी बनेगा. दे
were now ready to take orders from the new plant fairy. अब वो बच्चे एक नई प्लांट फेरी से आदेश लेने के लिए तैयार थे. माइकल said, माइकल ने कहा, गेट मी सम लीव्स क्विकली, जल्दी से मुझे कुछ पत्तियाँ ला कर दो. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी. लेकिन जो दीदी थी उसने क्या कहा, तुम्हें ध्यान रखना है जो तुम पत्तियाँ तोड़ोगे वो तुम्हें प्लांट से नहीं तोड़नी है. द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच आर लेइंग ऑन द ग्राउंड. बच्चे एकदम से भागे और उन्होंने ज़मीन पर गिरी हुई पत्तियों को इकट्ठा कर लिया. डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन्स. आपको जो पिक्चर में जितनी भी पत्तियां दिखाई गई है, क्या उनके कलर्स, उनकी आकृति और जो उनके किनारे हैं, क्या वो सभी सेम हैं? जैसे देखो बेटा, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे सभी के देखो कलर्स अलग अलग हैं, सभी की शेप अलग है, सभी के किनारे भी अलग अलग है. तो आपको ये चीज़ ध्यान से देखो. दयाराम सेड, I did not know that there were so many types of leaves. दयाराम क्या कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतने तरह की भी पत्तियाँ होती है. Look, some are round. देखो कुछ गोल है. Some are long. कुछ लॉन्ग है. Some are triangular. और कुछ तिकोने हैं. अमू said, अमू कहती है, They are of so many different colors as well. अमू क्या कहती है, इन सभी के बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स है. सभी के कलर्स भी, सभी के रंग भी अलग अलग है. Some are light green and some are dark green. कुछ हल्की हरी है, कुछ गहरे हरे रंग की है. Some are even येलो, रेड एंड पर्पल. कुछ इसमें पीली है, लाल है और बैंगनी रंग की है. देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैव वाइट पैचेस इट. कुछ पत्तियाँ जो कि हरे रंग की है लेकिन उन पर सफ़ेद धब्बे हैं. लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देखो जो पत्तियों के किनारे हैं वो भी कितने अलग हैं. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, कुछ के किनारे बिल्कुल सीधे हैं. सम अनइवन, कुछ के बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं. सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सा सेड शबनम. कुछ ने कहा कि जो कुछ पत्तियां हैं उनके किनारे आरी की तरह हैं. अम्मू एंड शबनम साउटेड टुगेदर. जो अम्मू और शबनम थी दोनों एक साथ चिल्लाई. वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी. अब हम पौधों की परी बनेंगे. दीदी ने कहा, दीदी सैड, दीदी ने कहा, नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को बनना. इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ. अब यह घर जाने का समय हो गया है. ऑन द वे बैक दीदी रिसाइट अ पोयम फॉर एवरीवन. रास्ते में दीदी ने सभी को एक कविता सुनाई. देखो बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने पत्तियों के बारे में बात की है. आप अपने अपने आसपास भी देखा होगा, अलग अलग पेड़ पर तरह तरह की पत्तियाँ होती है. सबके कलर्स भी अलग अलग होते हैं, उनकी शेप भी अलग होती है. अपने आसपास आपको जितने भी ट्रीज़ दिखते हैं ना, उन सब की पत्तियों को ध्यान से देखना, उन सब की शेप को ध्यान से देखना, उनका कलर को आप नोटिस करना. आप अब बेटा अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व किया करो. ओके, अब देखो जो दीदी ने उनको रास्ते में जो पोएम सुनाई थी वो हमारी पोएम थी ये लीव्स. रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज. लाल, बैंगनी और कुछ पीले, कुछ हरे गीले और कुछ ढीले. ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स. जो पत्तियाँ होती है वो बहुत तरह की होती है और जो उनके शेप्स और जो उनके कलर्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल. Some are thrown and some are folded and some even eaten like the beetle. And in the early dawn, darkest hues, you will find the flowers cry tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain. Some dry up to look thorns and some even resemble cranes. Whoosh whoosh shuttle and flutter in the breeze, they all do mutters. All day long they smile and play, and in the night they slip away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको ये पोएम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिखा दी है. आप इसको पढ़ सकते हो और आप इसको लर्न भी कर सकते हो. ओके,
नेक्स्ट पेज पर आपकी सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। आपको कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम। जो वो पोएम लास्ट पेज पे मैंने आपको दिखाई थी उसके आसपास जितनी भी लीव्स थी उनको आपको कलर करना है। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, तुलसी, पुदीना, मिंट एंड कोरिएंडर, धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। आपको इन सब की पत्तियाँ इकट्ठी करनी है और उन्हें अपने हथेली पर क्रश कर कर उन्हें सूंघना है और फिर आपको देखना है कि आप उनकी स्मेल से उस पौधे की पहचान कर पाते हैं या आप नहीं। नेक्स्ट पेज पर हमारी कुछ एक्टिविटी दी गई है। आपको अगर किसी भी पत्ती का प्रिंट लेना है या फिर किसी भी पेड़ का आपको प्रिंट लेना, उसकी रबिंग करनी है, तो आप उसको सिंपली उस पेड़ के तने के ऊपर इस पेज को रखेंगे और उस पर अपने क्रेयॉन से पेंसिल चलाएंगे तो वो पत्ते जो पेड़ का तना है वही शेप बन जाएगी और वो पत्ती वाली शेप बन जाती है। जैसे कि देखो इस पिक्चर में दिखा रखा है ना कि ये लड़की उस पेड़ के ट्रंक पे एक पेज को रखा हुआ और उस पर क्रेयॉन्स को रगड़ रही है जिससे कि उस जो पेड़ का प्रिंट है वो उस पेज पर आ जाएगा। ओके, इससे हम आसानी से रबिंग कर सकते हैं। अब आपको एक पिक्चर दिखा रही है यहाँ पे कि लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम। अब आपको ये पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें बताया कि कहाँ पर आपके फूल पत्तियों के प्रिंट है। जैसे कि सीनरी में है, पिलो पे है, बेडशीट, कर्टेन है, इस लड़की ने जो लोअर पहना है उस पर भी है और नीचे कारपेट पे भी है। नेक्स्ट पेज है हमारा, इस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन दैम इन योर हाउसेज, राइट देयर नेम। आपके घर में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर कि पत्तियों के और फूल के पैटर्न बने हुए, जिस पर डिज़ाइन बने हुए हैं, उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज। जो आप अपने आसपास में जितने भी पेड़ देखते हो आपको उन सब का नाम लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है आर देयर एनी प्लांट दैट यू हैव हियर्ड ऑफ बट नेवर सीन। आपने कुछ ऐसे पौधों के नाम सुने होंगे जिसे आपने कभी देखा नहीं है, सिर्फ उनके नाम सुने हैं, आपको उनके भी ये थर्ड क्वेश्चन में नाम लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है आस्क सम older people if there were plants which they have seen when they are children but are not seen these days। आपको अपने बड़ों से पेड़ों के बारे में पूछना है कि जब वो मतलब छोटे थे तो उस टाइम पे वो पेड़ थे लेकिन आजकल वो दिखाई नहीं देते, आपको उनके नाम भी जानने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप अपने स्कूल के या घर के आसपास किसी एक पेड़ से दोस्ती कर सकते हैं। आप उस पेड़ के बारे में अगर आप उसका नाम नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से पता कर सकते हैं, अपने टीचर से पता कर सकते हैं। और उसमें बोला गया है कि आप उस पेड़ से दोस्ती करेंगे और उस पेड़ के बारे में जानेंगे, उस पर फ्लावर या फ्रूट का पेड़ है वो, उस पर लीव्स कैसी है, उस पेड़ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं, और फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड। जो आपका दोस्त है वो पेड़, उसके बारे में आपको और अधिक जानना है, दूसरों के साथ उसे शेयर भी करना है। लास्ट में आपको एक ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, आपको पत्तियों की हेल्प से ऐसे पिक्चर को बनाना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।